Then question number 8 of exercise is y minus cos x is equal to x and equation is y sin y plus cos y plus x y dash is equal to y. Now again जो solution है given उसको लिखा डिफ्रेंशिएट किया y का dy by dx cos का माइनस साइन y ये प्लस हो गया dy by dx y का dy by dx इज इक्वल टू x का 1. इसको एलिमिनेट किया dy by dx को y डैश लिख लिया y डैश प्लस साइन y डैश इज इक्वल टू 1. y dash is common 1 plus sin y equal to 1. So now we calculate y dash is 1 upon sin y. Now लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 ये हमारे पास है y sin y प्लस cos y प्लस x y डैश. इसके अंदर बेटा ये वैल्यू सारी पुट कर ली. साइन y और cos y को हमने एलिमिनेट करना है. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y डैश हेयर the equation will become this. Then x is equal to y minus cos y. The value of x is y minus cos y. X is y minus cos y. This is given. X is y minus cos y. x की जगह y minus cos y किया, ये कैंसिल हो गया. y is equal to 1 plus sin y रह गया, इनमें से y कॉमन आ गया. जो सिंपल कैलकुलेशन 1 plus sin y 1 plus sin y कैंसिल. So you are having y. Question number 9 is x plus y is equal to tan inverse y and equation is y square y dash plus y square plus 1 equal to 0. इसको डिफ्रेंशिएट किया 1 एज इट इज y का dy by dx टेंजेंट इनवर्स y का 1 upon 1 plus y square y का dy by dx को y dash लिख लिया y dash लिख लिया. देन सिंपल कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लाई and just opening the bracket we will get the required equation which one is given. So this complete the exercise 9.2. Then exercise 9.4 is you have to find the general solution of the given differential equation. 9.4 9.3 is deleted, remember. So dy by dx is 1 minus cos x over 1 plus cos x. ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. सो डी वाई इज 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स. वट इज़ द मेथड? इसमें वेरिएबल सेपरेट करने हैं. इसमें वेरिएबल सेपरेट करने हैं. वाई वाले डी वाई वाले एक तरफ, एक्स वाले डी एक्स वाले दूसरी तरफ. सो यहाँ पे वाई सिर्फ यही है डी वाई और डी एक्स यहाँ चला गया. उसके बाद इंटीग्रेट कर रहे हैं. इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई द फॉर्मूला ऑफ कॉस ऑफ 2x. तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2. इंटीग्रेशन ऑफ वाई विल बी डी वाई विल बी वाई 1 विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू डी वाई इज वाई. सो वाई इज टेंजेंट एक्स बाई 2 को लिख लिया सीकेट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स. सो वाई इज टेंजेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होगी टेंजेंट सीकेट स्क्वायर एक्स बाई 2 की इंटीग्रेशन होगी टेंजेंट एक्स बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट. सो इट इज़ ये 2 ऊपर हो गया एक्स बाई 2 की 1 बाई 2 आएगी 2 ऊपर होगा 2 टेंजेंट एक्स बाई 2 माइनस 1 की होगी इंटीग्रेशन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट. Third question is differential equation is given dy by dx plus y is equal to 1. So dy by dx is 1 minus y. वेरिएबल सेपरेट किए y वाले एक तरफ ले आए x वाले एक तरफ ले गए. आफ्टर वेरिएबल सेपरेशन इंटीग्रेट इंटीग्रेशन ऑफ dy 1 minus y dx 1 minus y की dy की 1 minus y की विद रिस्पेक्ट टू dy विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन इज 1 minus log of 1 minus y माइनस 1 की माइनस वाई की माइनस 1 एक्स की डी एक्स की या 1 की विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. रिमेंबर यहाँ पे हम लॉग ऑफ सी लिख देंगे लॉग ऑफ सी क्योंकि लॉग हमारे पास आ गया माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस वाई माइनस लॉग ऑफ सी लॉग वाली एक तरफ कर ली. इसमें से ये कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया लॉग ऑफ m इंटू एन
log of m n इज इक्वल टू log of m प्लस log of m। ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी इंटीग्रेशन में हम कर चुके हैं। तो log of दिस प्लस log of दिस जब माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया log of m n x। यहाँ से log of c इज इक्वल टू माइनस एक्स आ गया, माइनस इधर लेके c आ गया 1 माइनस वाई। एक तरफ से अगर हम log हटाते हैं, एंटी लॉग लेते हैं दूसरी साइड, तो वो एक्सपोनेंशियल e की पावर ये बन जाता है। तो c 1 माइनस वाई लॉग यहाँ से हटाया तो ये वाला जो है ये e की पावर बन गया 1 माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन है, 1 माइनस वाई की वैल्यू आ गई प्लस माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स बाई सी, प्लस माइनस 1 बाई सी को वी विल पुट a, तो 1 माइनस वाई बन गया a इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स। So y will be 1 plus a into e raised to power minus x. This is the required solution. Question number 4 of exercise is secant square x tangent y dx plus secant square y tangent x dy equal to 0. वेरिएबल सेपरेट किए पहले, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ। सो वी आर हैविंग secant square x over tangent x dx minus secant square y tangent y dy. Then integrating both side. Now tangent x is a function और tangent x का जो डेरिवेटिव है वो होता है secant square x। तो नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, तो आप लिख सकते हो log ऑफ फंक्शन। सिमिलरली यहाँ पे ये अगर log ऑफ tangent x मॉड माइनस log ऑफ मॉड tangent y प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log ऑफ c, तो यहाँ से log ऑफ tangent x ये log c अपॉन टेंजेंट y हो गया, क्योंकि log ऑफ m माइनस log ऑफ n इज बिकम log ऑफ m अपॉन n, log ऑफ m अपॉन n, log m माइनस log n, तो log c माइनस log दिस मीन्स c अपॉन दिस। सो टेंजेंट x विल बी log कैंसिल हो गई, आप कह सकते हो एंटी लॉग हो गई, log ऑफ x tangent of x will become c over tangent of y. So cross multiply, you will get the required solution. Tangent x tangent y is equal to c is the required solution. Then question number 5 is e raised to power x plus e raised to power minus x dy minus e raised to power x minus e raised to power minus x dx equal to 0. पहला काम वही है कि वेरिएबल सेपरेट किए, इस टर्म को इधर ले गए, ट्रांसपोज कर दिया, उसके बाद इधर y वाली टर्म सिर्फ dy बची, x वाली टर्म से एक तरफ कर ली प्लस कांस्टेंट। अब डी देन इंटीग्रेट डी वाई की इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी वाई इज़ y, और ये नीचे हमारे पास फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। अभी बताया व्हेन वी हैव इन न्यूमिनेटर डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर में फंक्शन हो तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ फंक्शन इज इंटीग्रेशन, या आप सब्स्टिट्यूट करके बाय सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। सो लॉग ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस सी इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। देन क्वेश्चन नंबर 7 इज वाई लॉग एक्स y log y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। पहला काम वही है, वेरिएबल सेपरेट, x ये टर्म उधर लेके डी वाई बाई डी वाई एक्स वाली टर्म से एक तरफ की 1 अपॉन एक्स इधर आ गया और 1 बाई वाई लॉग वाई यहाँ आ गया। देन इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन में यहाँ पे 1 अपॉन वाई लॉग वाई है, तो लॉग वाई को अगर t लेते हैं तो 1 बाई वाई डी वाई डी टी हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन में जो किए थे, इंटीग्रेशन वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड, 1 बाई वाई डी वाई विल बिकम डी टी, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी डी टी, 1 बाई टी की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ टी, और इधर 1 बाई एक्स की लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट स्टेप में टी की वैल्यू पुट कर दी, लॉग ऑफ वाई प्लस इधर लॉग ऑफ सी एक्स, प्रॉपर्टी लगी लॉग एक्स प्लस लॉग सी एक्स, सो सी एक्स विल बी लॉग ऑफ ये y रह गया सिर्फ, लॉग जो है वो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू सी एक्स, सो वाई इज इक्वल टू ई
जब लॉग हटाते हैं तो जो इधर टर्म है वो e की पावर बन जाती है cx, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। then question number 9 is dy by dx is equal to sin inverse x, वेरिएबल सेपरेट, dx उधर चला गया प्लस कांस्टेंट, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x अकेला इंटीग्रेट नहीं होता, 1 इंटू करके करते थे बाय पार्ट्स, सो इट विल बिकम साइन इनवर्स x, और आपका रूल लगेगा आईलेट। आईलेट पे फर्स्ट फंक्शन जो है वो आपने लेना है साइन इनवर्स x को, तो बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर दिया, dy की तो y होगी, साइन इनवर्स x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स x की डिफ्रेंशिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, सारे की विद रिस्पेक्ट टू dx। यहाँ से साइन इनवर्स x एज इट इज 1 की x, यहाँ से ये आ गया x/1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट, क्योंकि इसकी 1 की इंटीग्रेशन x होगी, तो ये बन गया माइनस x/1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को बेटा पुट कर लिया t, सो 2 माइनस 2x dx इज dt, 2 से मल्टी और dt की वैल्यू माइनस एक्स dx की वैल्यू dt बाई 2 होगी, माइनस एक्स dx की वैल्यू dt बाई 2 और अंडर रूट टी, एक्स साइन इनवर्स एक्स तो एज इट इज चल रहा है, प्लस हाफ टी अंडर रूट टी की होगी टी की पावर प्लस हाफ ओवर प्लस हाफ, टी की पावर माइनस 1/2 है ना, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस हाफ रहेगी प्लस कांस्टेंट, सो इट इज y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स, हाफ ऑफ ये 2 ऊपर आ गया 2t की पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट, सो y इज ये अंडर रूट टी रह गया, अंडर रूट टी की लास्ट स्टेप में वैल्यू पुट कर दी प्लस कांस्टेंट विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सॉल्यूशन। Then question number 11 onward we are having particular solutions.